आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर कर रहे हैं जिसमें जीएस जो फर्स्ट पेपर है आपका, जीएस फर्स्ट पेपर जो यूपीएससी में है और यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस में भी है, तो हम दोनों को साथ में लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेंस एग्जामिनेशन में जो जीएस फर्स्ट पेपर है जिसमें ज्योग्राफी आता है, तो ज्योग्राफी जो आता है उस ज्योग्राफी में, जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, हमें इसके बारे में प्रिपरेशन करना है। तो जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे हमारी मेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन एक हम साइंटिफिक मोड में कर सकें और ज्योग्राफी की वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें जो हमारे लिए अपेक्षित है, रिक्वायर्ड है। तो हम आपको ये बताएंगे कि ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, आगे आने वाली यूपीएससी या यूपी पीसीएस की परीक्षा में आपकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। अभी से हमें ज्योग्राफी को मेंस के मोड में किस तरीके से पढ़ना है जिससे आपका प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाए और मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आपकी ठीक से हो जाए। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करें जिससे कि हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। अगर मैं 2021 की बात करता हूँ, यूपीएससी के पेपर की बात कर रहा हूँ, जीएस फर्स्ट पेपर में, तो जीएस फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे कि लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चंस, लगभग नहीं 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपको 150 वर्ड्स में लिखने थे, मतलब 150 शब्दों में लिखने थे और जो कि 10 मार्क्स के लिए थे। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जो कि 250 वर्ड्स में थे और 15 मार्क्स के पूछे गए थे, 250 वर्ड्स में, और ये 15 मार्क्स के लिए थे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि ये 60 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे 250 वर्ड्स में, ये 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 45 मार्क्स, 45 अंक। तो अगर हम देखेंगे तो ये टोटल जो है 2021 में 105 मार्क्स का ज्योग्राफी का, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम 2020 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है लगभग 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 में, और जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं ये 40 मार्क्स के पूछे गए हैं। मतलब इनको हमें 4 क्वेश्चन, जो 44 क्वेश्चन जो हमें लिखने थे वो 150 वर्ड्स में लिखने थे, और 3 जो क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चंस, ये आपके 250 वर्ड्स में पूछे गए, 250 वर्ड्स में पूछे गए, और ये 45 मार्क्स के थे। टोटल अगर दिन का देखा जाए 2020 में तो 85 मार्क्स जो है, 85 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो 85 मार्क्स जो है, यहाँ पे 85 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 85 मार्क्स के, तो 2019 में क्या रहा है? 2019 में भी वैसा ही ट्रेंड रहा है। 2019 में
2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 4 क्वेश्चंस 150 वर्ड्स में। उसके बाद फिर 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 250 वर्ड्स में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपके 45 मार्क्स के पूछे गए हैं। 45 मार्क्स। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ भी 85 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले तो मैंने पिछले 3 साल के ट्रेंड को देख के ये बताया कि प्रवृत्ति को देख के ये बताया कि लगभग जो है 85 मार्क्स का ज्योग्राफी पूछा जाता है, भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस फर्स्ट पेपर में। और 2021 में देखने को ये मिला है कि 105 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी से जीएस 1 में जो उसका कंट्रीब्यूशन है बड़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बड़े हैं। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि ऐसा ही रहेगा 2-3 क्वेश्चंस, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम तो हमको पता चल गया कि ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन क्या है। अब सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ा जाए, कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि साइलेंट फीचर्स हैं वो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के साइलेंट फीचर्स पूछे जाते हैं कि विश्व के भौतिक भूगोल में उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, आपको ये तैयार करना होगा। उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि जो टॉपिक पूछा जाता है वो ओशनोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ओशन करेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो ओशनोग्राफी है, राइट, जिसको हम समुद्र विज्ञान कहते हैं, ये टॉपिक आपके लिए पहला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ओशन करेंट्स, ओशनिक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया में हमें देखना है और उनका पोटेंशियल क्या है। तो ओशन करेंट्स और ओशनोग्राफी में ओशन करेंट्स को आप अच्छे से तैयार करें, इस पर प्रश्न बनता है। साथ ही साथ अगला जो टॉपिक है उसमें हमें जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन तैयार करना है। जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी से हमें तैयार करना चाहिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हमें तैयार करना चाहिए। उसके बाद जैसे उनमें माउंटेन्स के बारे में है उसमें हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं तो जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक और ओशनोग्राफी का टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे, आप इनको फोकस करें। तीसरा जो हमें तैयार करना है वो तैयार करना है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज। अब ये जो हमें तैयार करना है, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, मतलब जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं, राइट, उनका जो लोकेशन है, राइट, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, हमें इन चीजों पर ध्यान देना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमें तैयार करनी है जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसके बाद फिर आपका कॉटन इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, राइट। इस प्रकार से जब आप प्रश्न तैयार करेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड तो लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला हम टॉपिक देखेंगे तो ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, जिसमें ग्लेशियर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लेशियर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल, जियोफिजिकल फिनोमिना पूछा जाता है, सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी,
वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन। अगर हम इस टॉपिक पे देखेंगे तो दो टॉपिक सबसे ज़्यादा जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है, जैसे 2021 में भी क्वेश्चन आया है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो रिसेंटली हुई हैं उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को तैयार करें आप। लैंडस्लाइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूस्खलन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड हो रहा है और साथ ही साथ में वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। आप देखिए, तो लैंडस्लाइड से रिलेटेड है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है और साइक्लोन है। ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैं बात करूंगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्लाइमेटोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में अगर आप इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, 2021 में पूछा गया, 2020 में 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। तो जब ये इंडस्ट्रीज पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उनसे रिलेटेड एक प्रिपेयर करें टॉपिक की इंडस्ट्रीज रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडस्लाइड से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लैंडस्लाइड, साइक्लोन, इनसे रिलेटेड आप तैयारी करें। उसके बाद फिर क्वेश्चन नेचुरल रिसोर्सेज से पूछे जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, जैसे हमारे जो फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद फिर आपका कोरल्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को लेके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। 2021 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। तो इस प्रकार से जो ज्योग्राफी की तैयारी है, अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन यही है, निष्कर्ष यही है कि 85 से लेके 105 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग इनकी संख्या जो है अगर हम देखेंगे तो करीब 9 क्वेश्चंस, करीब 7 क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो टॉपिक्स दिए गए हैं, क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इन्वायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर को आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, लेकिन उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। जैसे लैंडस्लाइड है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन लैंडस्लाइड का जो इम्पैक्ट है उनको आपको देखना है कि कह सकते हैं कि हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, दोनों में क्या डिफरेंस है, लैंडस्लाइड में क्या फैक्टर्स हैं। उसी तरीके से आपको अगर ग्लेशियर तैयार कर रहे हैं तो ग्लेशियर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ में ग्लेशियर मेल्टिंग होने से, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उससे क्या नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं। तो आप एक लिस्ट प्रॉपर तैयार करें, सिलेबस क्या है, लास्ट ईयर में क्या क्या पूछा गया है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, और उनके टॉपिक वाइज, उनके पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं और उसको आप ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट के कंसर्न में दोनों को मिला के आप पढ़ें। और ऐसे प्रश्नों को लगातार आप ऐसे आंसर जो फॉर्मेट्स हैं उनको नोट्स बनाने के बाद उनको लिखने का प्रयास करें और उनको लगातार जो है करंट अफेयर्स के बेसिस पे अपडेट करते रहें और लिख के देखें कि क्या हम लिख सकते हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स होंगे, ताकि हम मेंस एग्जामिनेशन में अपना ज्योग्राफी के सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू, धन्यवाद।